पीपीटी वाला। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हार्ट अटैक, जिसे हम लोग मायोकार्डियल इंफार्क्शन के नाम से भी जानते हैं। देखिए हार्ट अटैक नाम तो से लगता है कि कोई हार्ट ले जाकर बम फेंक दिया, इसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्ट अटैक जिसे हम लोग हिंदी में हृदयाघात भी कहते हैं। हार्ट अटैक का केस आजकल आप लोग बहुत सारे देख रहे होंगे, क्योंकि आजकल इंडिया में 90% से ज्यादा जो केसेस है हार्ट अटैक से डेली पे डेली व्यक्ति मर रहे हैं। आज हम लोग समझेंगे हार्ट अटैक क्या है और ये क्यों आता है और इससे कैसे बचे, और आपको हार्ट अटैक अगर है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ हार्ट अटैक हमको है। सिम्टम के बारे में देखिए, सबसे पहले एक गाना है बहुत प्यारा सा उदित नारायण जी का, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बताना चाहेंगे कि जो ये गाना है दिल ने ये कहा है दिल से, तो दिल कभी कहता नहीं है, दिल का काम है धड़कना। तो ये सब जो गाना है ना, इस सब गाना का कोई अर्थ नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। हार्ट अटैक जिसका दूसरा नाम मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, इसको हम लोग हिंदी में हृदयाघात भी कहते हैं। हम इसको समझते हैं आज एक फ्लो चार्ट के माध्यम से कि हार्ट अटैक होता क्या है। चलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है हमारा हार्ट अटैक का डिफिनेशन। क्या होता है हार्ट अटैक? देखिए अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट मसल। देखिए जब हमारा हार्ट के अंदर होता है मसल, हार्ट मसल जिसे हम लोग कार्डियक मसल के भी नाम से जानते हैं, कार्डियक मसल के में होता है मायोकार्डियल मसल जो हार्ट का मसल होता है। उसमें क्या होता है कि जो उसकी आर्टरी होती है उसमें जो रक्त होता है वो क्या होता है कि ब्लॉकेज के कारण उसका हार्ट के मसल के पास नहीं पहुंच पाता है, तो उसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। जो हमारी आर्टरी होती है जो हमारे हार्ट के मसल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लड के माध्यम से सप्लाई करती है, तो उस आर्टरी में क्या होता है ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाने से, ज्यादा चर्बी कोलेस्ट्रॉल के वजह से उसमें क्या होता है डिपोजिशन हो जाने की वजह से क्या होता है कि वो ब्लॉक हो जाता है। अब ब्लॉक होने के माध्यम से जब ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है कि ब्लड इधर से कार्डियक मसल में नहीं जा पाता है, तो क्या होता है हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है। जैसे हम लोग खाते हैं तो हमारे देह में एनर्जी आता है तो हम लोग काम करते हैं, ठीक है वैसे ही अगर आप बायोलॉजिकली सोचिए, अगर हार्ट जैसे डेली काम करता है, पंप करता है, कॉन्टेक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो उसको खाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है ब्लड के थ्रू प्रॉपर नहीं मिल पाता है, उसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। देखिए हार्ट अटैक मतलब ए ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। जो हमारा हार्ट मसल होता है उसमें ब्लड जो होता है नहीं पहुंच पाता है, पीछे में क्या होता है ब्लड का ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे हार्ट में क्या क्या पाया जाता है। देखिए ओवरव्यू अब हम हार्ट का समझेंगे। हार्ट में होता है 4 चेम्बर, आपको हम पहले ही इस वीडियो में हार्ट के प्रॉपर वीडियो बनाए, उस वीडियो को पहले जाके देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। हार्ट में होता है 4 चेम्बर, 4 वाल्व। 4 चेम्बर में एक राइट साइड का होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट में होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे 4 वाल्व होते हैं और 4 उसमें चेम्बर पाए जाते हैं। देखिए जो हमारा हार्ट होता है ना वो हमारा लेफ्ट साइड थोड़ा झुका हुआ होता है, इसलिए हम कभी कभी कहते हैं हमारा हार्ट जो होता है लेफ्ट साइड होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे खाली हार्ट अटैक पे, क्योंकि उसको हम दूसरा चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। देखिए हार्ट जो अटैक होता है इसमें क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन जो हमारा हार्ट मसल है उसको प्रॉपर तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण जो हमारा हार्ट होता है वो अपना जो फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करना बंद कर देता है, उसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। जो हार्ट अटैक होता है कब किस कारण से होता है इस वीडियो में जानेंगे। देखिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो भी हार्ट अटैक आपको होने की संभावना है। सेकेंड, अगर आपको ज्यादा अगर पिज्जा बर्गर मोमो जितने भी ऑयली चीज हैं, जितने भी तेलीय चीज है, जितने भी तले हुए चीज हैं, अगर ये आप ज्यादा मिर्चा मसाला खाते हैं तब भी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। तीसरी चीज, अगर आप सिगरेट पीते हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप स्माइक मारते हैं, अगर आप सुलेशन पीते हैं, जितने भी आप स्मोकिंग की चीजें हैं अगर आप करते हैं तब भी आपको हार्ट अटैक आने की संभावना है। और चौथा सबसे मेन चीज, अगर आपको डायबिटीज है तब भी आपको हार्ट अटैक आने की संभावना है। ये हमारा कारण है। अब हम लोग समझेंगे सिम्टम, क्या लक्षण हो सकते हैं हार्ट अटैक का।
कैसे पहचानेंगे कि हमको हार्ट अटैक है चाहे आपको हार्ट अटैक है? सबसे आसान सिम्टम पहला है जो हमारा चेस्ट पेन। अगर आपको लेफ्ट साइड अगर चेस्ट पेन हो तो आप धड़ाक से हॉस्पिटल भाग के वहां पे जाके ईसीजी जरूर करवाइएगा, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट साइड में होता है हमारा हार्ट, अगर आपको कभी भी लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन हो तो समझ लीजिएगा कि आपको हार्ट अटैक का पहला सिस्टम आप में दिख रहा है। सेकेंड है अपर बॉडी पेन। अगर आपके बॉडी में अगर अपर ली में स्केपुला के पास नेक के पास अगर आपको पेन करे तो आप समझ जाइएगा कि हार्ट का एक सिम्टम है, हार्ट अटैक का एक सिम्टम है। जो तीसरा सबसे जरूरी चीज है वो है कोल्ड स्वेट। अगर आपको ठंडे के दिनों में पसीना आना लगे तो आप समझ जाइएगा कि ये हार्ट अटैक का एक सिम्टम है। चौथा जो है वोमिटिंग। अगर आपको उल्टी होता है रातों में तो समझ जाइएगा कि ये भी कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का एक सिम्टम है। अगर चारों अगर सिम्टम आप में दिखे तो समझिएगा कि आपको पक्का हार्ट अटैक की कुछ ना कुछ स्थिति है। तो अगर ऐसा आपको लगे तो हमेशा एक ईसीजी जरूर करवाइएगा। आप कोई भी हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहां पे ईसीजी होता है, तो एक ग्राफ होता है जिसके माध्यम से हम लोग अपने हार्ट के गतिविधियों को जांचते हैं। देखिए, अगर आपको चेस्ट अगर ये जितना भी आपका चेस्ट है अगर आपको एक डिस्कम्फर्ट फील हो तभी भी हार्ट अटैक का संभावना हो सकता है। अब पांचवा है इरेगुलर हार्ट बीट। अगर कभी आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तब भी आपको हार्ट अटैक की संभावना है। अब समझिए, देखिए जो हार्ट अटैक होता है ना, इसमें का मेन काम है मसल, कार्डियक मसल। जो हमारा अयोटा होता है कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। जैसे हमारा अरोटा में से ब्रांच निकलता है कोरोनरी आर्टरी का, तो कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसी से हमारा हार्ट अटैक शुरू होता है। कोरोनरी आर्टरी जो हमारा कार्डियक मसल को ब्लड सप्लाई करती है, तो कोरोनरी आर्टरी के बीच में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाने के कारण जो ब्लड होता है वो हमारे हार्ट मसल के पास नहीं पहुंच पाता है, तो उसी से हमारा हार्ट अटैक आता है। अब देखिए ट्रीटमेंट, ये हमारा अकॉर्डिंग टू हमारा रिसर्च बताता है ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसको हम कैसे रोकथाम करेंगे। अगर आपको हार्ट अटैक है तो मान लीजिए कि आप मेंटेन एंड हेल्दी वेट। अगर आपका वेट ज्यादा है तो अपने हमेशा वेट कम करने की कोशिश कीजिए। सुबह उठ के पैदल चलिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, सबसे जरूरी चीज योगा कीजिए, फिर जितना हो सके उतना पैदल चलिए, ऐसा एक्सरसाइज कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा पसीना निकले। अब देखिए जो दूसरा सबसे बड़ी चीज है वो है आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, डेली फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, डेली 2 मिनट 2 किलोमीटर पैदल चलिए, डेली रनिंग कीजिए। तब तो क्या होगा कि हमारा स्वेट के हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो पसीना के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकलेगा, तब भी हमारा हार्ट अटैक होने से कुछ आप बच सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको हार्ट अटैक है तो सबसे पहले स्मोकिंग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो स्मोकिंग अगर आप कीजिएगा तो आपका हार्ट अटैक की संभावना को और बढ़ा सकता है। पांचवा सबसे जरूरी चीज, आप खाइए वही जो आपके हित में हो। ईट हेल्दी फूड खाइए। हेल्दी फूड कहने का मतलब है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी पाया जाता है, ना कि ऑयली चीज, ना ज्यादा तले हुई चीज भी आपको नहीं खाना है। अब देखिए, अपने जो ब्लड प्रेशर है उसको हमेशा कंट्रोल करके रखिए, मेंटेन करके रखिए, क्योंकि अगर आपका जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट पे ज्यादा एफर्ट पड़ेगा। जब हार्ट पे ज्यादा एफर्ट पड़ेगा तो हार्ट क्या करेगा, जल्दी जल्दी पंप करना स्टार्ट करेगा, बीट करेगा। लेकिन बीट करते वक्त उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो हमेशा अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए। पांचवा सबसे जरूरी चीज, हमेशा नीम का पत्ता का सेवन कीजिए। अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है तो नीम को क्या कीजिए, पत्ता को निकाल उसको पानी में उबाल के उसको छान के और पीजिए। उससे क्या होगा कि आपका नीम का पत्ता जो होता है ब्लड को डिटॉक्स करने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। अगर आप नीम का पत्ता का सेवन करते हैं तो क्या करेगा, पसीना के जरिए सारे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करेगा। वैसे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होगी हमारे बॉडी में, तो हार्ट अटैक की संभावना टल सकती है। अब देखिए, जब भी आपको हार्ट अटैक आए, अगर आपका हार्ट अटैक आए पेशेंट, तो हमें अपने घर में हमेशा एक एस्प्रिन की या हेपरिन की एक गोली या टेबलेट रखिए। ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड को, अगर आपको हार्ट अटैक आ जाए तो इसको खा लीजिए, क्या करेगा, ब्लड को पतला कर देगा। ये एक एंटीकोगुलेंट है। इससे क्या होगा, आपको हॉस्पिटल जाने का टाइम मिल जाएगा। अब देखिए आगे समझते हैं हार्ट स्ट्रोक्स। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे कार्डियक रेस्ट। कार्डियक रेस्ट क्या होता है, अब हम लोग समझेंगे
कार्डियक रेस्ट के बारे में। कार्डियक रेस्ट क्या होता है? देखिए, कार्डियक रेस्ट में क्या होता है, एक एग्जांपल से समझिए। उसमें एक एसी नोड होता है जो हमारे, जिसे हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं। वो क्या करता है? इम्पल्स का जनरेशन करता है। जितना इम्पल्स का जनरेशन करेगा तब तक हार्ट जो है हमारा बीट करेगा, पंप करेगा। जैसे ही इम्पल्स का जनरेशन करना कम बंद कर देगा तो हमारा जो हार्ट है वो काम करना बंद कर देगा। उसी को हम लोग कार्डियक रेस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे एक गाड़ी है, उसका स्पीड उसके एक्सीलरेटर पे डिपेंड करता है। जब तक आप एक्सीलरेटर दीजिएगा तब तक गाड़ी चलेगी। ठीक वैसे ही हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर में से एक ऐसा चेंबर होता है जिसे हम लोग राइट एट्रियम कहते हैं। इस राइट एट्रियम वाले चेंबर में हमारा एक नोड होता है जिसे हम लोग एसे नोड कहते हैं। एसे नोड का दूसरा नाम होता है पेस मेकर। पेस मेकर चाचा क्या करते हैं, कभी कभी जो चाचा है बहुत मतलब खच्चर है, क्या करेंगे, कभी कभी इनके मन मर्जी से क्या करते हैं, इम्पल्स का जनरेशन करते हैं। ये हमारे हार्ट को ऑर्डर देते हैं। समझिए, तो जो पेस मेकर चाचा है वो हमारे हार्ट को ऑर्डर देते हैं कि तुम धड़को, धड़कते रहो, जब तक हम कहें तब तक धड़कते रहो, जब तक मत रुको जब तक हम ना कहें। तो जो चाचा होते हैं क्या करते हैं, कभी कभी इम्पल्स का जनरेशन करना बंद कर देते हैं। तो क्या कि जब ऑर्डर ही नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है गाड़ी आगे तक जाइए नहीं करेगा। जब तक आप एक्सीलरेटर नहीं दीजिएगा तो गाड़ी बढ़वे नहीं करेगा। ठीक वैसे ही हमारे जो चाचा है पेस मेकर, तो क्या करते हैं, इम्पल्स का जनरेशन करना बंद कर देते हैं। जैसे ही इम्पल्स का जनरेशन करना बंद हो गया तो हार्ट को ऑर्डर मिलवे नहीं किया तो क्या करेगा, वो हार्ट भी अपना फंक्शन शट डाउन कर लेता है। उसी को हम लोग कार्डियक रेस्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, एक बहुत अच्छा गाना है।